डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि 27 दिसंबर को हमारे देश में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जन्म 1666 में 1666 में हुआ था। उनका जन्म पौष माह की सप्तमी को आता है, लेकिन लगभग 27 दिसंबर के आसपास ही यह तिथि पड़ती है। आज 2025 में यह 27 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इसके आसपास की तिथियां बदल सकती हैं। इस जयंती को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी को संत सिपाही का नाम भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने धर्म और मानवता के लिए हमेशा बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। वो उनकी रक्षा के लिए, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा था। वो एक कवि थे, आध्यात्मिक नेता थे और मानवता के प्रति समर्पण की भावना रखते थे। आज बच्चों को इस तरह से सैटरडे के एक्टिविटी के अवसर पर हम एक कहानी सुनाएंगे, जिसमें शेर और मच्छर की कहानी सुनाएंगे। किस तरह ताकतवर शेर को एक छोटा सा मच्छर भी हरा सकता है। किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कहानी में हम सुनाएंगे कि एक शेर था जंगल में। जंगल में रहता है शेर, जंगल का राजा होता है। वो सभी पशु पक्षियों को बहुत परेशान करता था। जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत परेशान थे कि हम किस तरह से शेर से छुटकारा पा सकते हैं, शेर को किस तरह से हम अपने बचाव के लिए समझा सकते हैं। तो एक दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में सभी पशु पक्षी इकट्ठे हुए। सभी ने अपनी अपनी सलाह दी, लेकिन सभी बोले कि यह तो ठीक नहीं है। इस तरह कबूतर ने कहा, मेरा एक मित्र है मच्छर, मैं उसे बुलाता हूँ, वो अच्छी अच्छी योजनाएं बनाता है। कबूतर ने अपने दोस्त मच्छर को बुलाया और मच्छर को बुलाकर उसकी अपने बारे में सभी मीटिंग में बताया कि किस तरह वो परेशान करता है। मच्छर ने कहा, ठीक है, हम एक योजना बनाएंगे। मच्छर अपने दोस्तों के पास गया। सभी मच्छरों ने मिलकर एक योजना बनाई और मच्छरों की जो योजना थी, वो योजना उस मच्छर ने जाकर खरगोश के कान में बताई। खरगोश के कान में बताने के बाद खरगोश ने सभी जानवरों को बताया। सभी को योजना पसंद आ गई। फिर मच्छर शेर के पास जाता है और बोला कि महाराज, आप सभी जानवरों को क्यों परेशान करते हो? शेर ने कहा, मैं ताकतवर हूँ, मेरे अंदर ताकत है, इसलिए मैं सभी को परेशान कर सकता हूँ। मच्छर ने कहा, किसी को कम नहीं समझना चाहिए महाराज, तुम क्या कर सकते हो? शेर ने कहा, तुम छोटे से हो, मैं तुम्हें ऐसे मसल दूंगा। तो मच्छर ने कहा, ठीक है। मच्छर ने अपने भिन्न भिन्न करते हुए सभी दोस्तों को बुलाया और मच्छर के सभी दोस्त वहाँ आ गए और एक साथ मच्छर के सभी दोस्तों ने एक साथ शेर को काटना शुरू किया। शेर को इतना परेशान कर दिया काट काट कर कि बड़ा शेर, ताकतवर जो शेर था, वो भी परेशान हो गया और उसने हाथ जोड़कर सभी जानवरों से माफ़ी मांग ली और कहा, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। छोटे छोटे मच्छरों ने भी शेर को थका दिया और हरा दिया। इस तरह शेर ने तब से फिर किसी जानवर को परेशान नहीं किया। इसके साथ हम बच्चों से इसकी क्वेश्चन पुट करेंगे। क्वेश्चन पुट करने में हम बच्चों से पूछेंगे इन्हीं के बारे में कि शेर कौन था? जंगल का राजा है शेर। शेर से सभी पशु पक्षी खुश थे या परेशान थे? तो बच्चे बताएंगे परेशान थे। तो किसने कब अपने मच्छर दोस्त को बुलाया? कबूतर ने बुलाया। कबूतर का दोस्त कौन था? मच्छर था। मच्छर ने किसके कान में योजना बताई? खरगोश के कान में योजना बताई। खरगोश के कितने पैर होते हैं? खरगोश के कितने कान होते हैं? इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों से पुट कर सकते हैं। मच्छरों ने किस तरह से शेर को हरा दिया? बड़े ताकतवर शेर को भी मच्छरों ने हरा दिया। शेर को किसने हरा दिया? मच्छरों ने हरा दिया। मच्छरों ने किसको काटा? शेर को काटा। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन हम बच्चों से पुट करेंगे ताकि उनका माइंड डेवलप हो, बच्चे सोच समझ कर आंसर दें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।